नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th ज्योग्राफी, जो कि दूसरे पार्ट आपदा प्रबंधन के सारे क्वेश्चन आंसर को करने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखते हैं आपदा प्रबंधन है क्या। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए यानी रोकने के लिए जो जो उपाय किए जाते हैं, यानी उससे बचाव के लिए जो भी सामग्री का उपाय किए जाते हैं उसी तो आपदा कहते हैं। समझ आ गया। क्वेश्चन में पूछ दे कि आपदा प्रबंधन आखिर क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपदा प्रबंधन इसलिए ज़रूरी है कि किसी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन अनिवार्य है। ठीक है, आपदा प्रबंधन क्या है, अनिवार्य है। ऐसा करके हम कई छोटे मोटे आपदाओं को टाल सकते हैं। ठीक है, जब आपदा आता है, भूकंप आता है, सुनामी आता है, तो उससे क्या होता है, बहुत ही जनमाल की क्षति हो जाती है, जिससे बहुत नुकसान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आपदा आखिर कहते किसे हैं। ठीक है, आपदा किसे कहते हैं। तो वैसी आपदा यानी मानवीय भूल या प्राकृतिक के कारण होने वाली ऐसी अचानक घटना जिससे अधिक मालजाल की क्षति या हानि हो, ठीक है, उसे आपदा कहते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, अचानक भूकंप हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होने का संभावना होता है, जिससे बहुत ही नदी तालाबों में पानी भर जाता है, जिससे जानमाल की क्षति होती है। ठीक है, बहुत बारिश होने के कारण वैसी घटनाओं को क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। ठीक है, अब पूछा क्या आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आपदा जो होते हैं, आपदा दो प्रकार के होते हैं। एक होता मानवीय आपदा, एक होता प्राकृतिक आपदा। अब जानते हैं प्राकृतिक आपदा होता क्या। ठीक है, प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा जो प्रकृति की किसी बदलाव के कारण हो, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ठीक है, भूस्खलन इत्यादि, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब कहता है कि मानव जनित आपदा किसे कहते हैं। मानव जनित आपदा वैसी आपदा जो मानव भूल के कारण, जैसे होता क्या, कभी कभी आतंकवाद होता है, दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, तो ऐसी घटना को मानव जनित आपदा कहते हैं। एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें बहुत ही दिक्कतें आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हो गया क्या, मानव जनित आपदा। चलिए आप देखते हैं, बाढ़ किसे कहते हैं। आखिर बाढ़ जो होता है, यानी ज़्यादा बारिश होने के चक्कर में क्या होता है, बाढ़, हम लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गया। आखिर बाढ़ होता क्या है, तो इसे जानते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन इस चैप्टर से कम हर साल चुनी गिनी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका हो गया सुनामी क्या है, भूस्खलन क्या है, ये सब क्वेश्चन जो होता है क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बाढ़ किसे कहते हैं। मानसून के महीने, ठीक है, मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण नदियों के जल का स्तर ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण नदियों के जल आसपास में फैल जाते हैं। ठीक है, आसपास में क्या होता है, फैल जाते हैं। इसी फैली हुई जल को बाढ़ कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, बिहार में विनाशकारी बाढ़ 2008 में आया था। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। बांग्लादेश का शौक, यानी बांग्लादेश को बाढ़ का देश कहा जाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ये बाढ़ का क्या होता है, शुरुआत होता है। अब देखते हैं दोस्तों, बंगाल का शौक दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। जैसे बिहार का शौक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को, उसी तरह बंगाल का शौक जो कहा जाता है वो दामोदर नदी को। हर साल इस नदी में क्या आता है, बाढ़ आता है। जैसे बिहार की नदी में, कोसी नदी में हर साल बाढ़ आता है, जिसके कारण बहुत ही जलमाल की क्षति होता है। ठीक है, उसी तरह उड़ीसा का शौक महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शौक महानदी को कहा जाता है। और बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण वर्षा की अधिकता। उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त है और दक्षिणी बिहार जो है सूखा से क्षतिग्रस्त है। उसी तरह अब चलते हैं क्या, अब आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि बाढ़ से होने वाली हानियाँ क्या क्या है। बाढ़ जब आता है तो उससे क्या क्या नुकसान होता है मानव को, हम सबको, तो वो जानते हैं। ठीक है, बाढ़ से निम्नलिखित हानियाँ होती है। जैसे हो गया फसल का डूबना, फसल जैसे
इसके समय में, मकई के समय में ज़्यादा पानी आ जाता तो मकई के टूट जाता है। धान के समय में होता है तो मतलब धान मतलब ये हो जाता है, डूब जाता है, डूब जाने के कारण धान गल जाता है। उसी तरह हो गया, फसल डूब जाते हैं, भारी माल जाल की हानि होती है, ठीक है। लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, यानी घर को छोड़कर ज़्यादा बारिश होने के कारण, ज़्यादा बाढ़ आने के कारण घर से खाने को पीने को नहीं मिलते हैं, सही से रहने सहने का जगह नहीं मिलते हैं, उसे घर से बेघर होना पड़ता है। इसी तरह आप देखते हैं सड़क और पुल टूट जाते हैं, सड़क में पानी भर जाता है जिससे लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। उसी तरह बाढ़ से कई प्रकार की महामारियाँ भी फैलती है, जैसे बाढ़ कचड़े मतलब कहीं बाढ़ जो आएगा तो कचड़े उचड़े सबको एक जगह मिला देता है ना, तो उसी तरह क्या होता है, बाढ़ से बहुत सारे महामारियाँ भी हो सकती है, ठीक है। उसी तरह आप आ गया क्या, चलिए आप देखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण बचाव, ठीक है, प्रबंधन सुरक्षा आकस्मिक प्रबंधन के उपाय को लिखे, ठीक है। आंसर में हो जाए क्या, बाढ़ नियंत्रण उपाय निम्नलिखित है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या है निम्नलिखित। बांधों एवं तटबंध का निर्माण करके, ठीक है। बाढ़ के समय ऊंचे स्थल पर जाना, मकान का निर्माण नदी तट से 100 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर होना चाहिए, 100 किलोमीटर दूर पर करके, ठीक है। बाढ़ से पूर्व सूचना तकनीक का सहारा लेकर, यानी बाढ़ होने वाला है तो उससे पहले हमको पता कर लेना चाहिए कि सच में बाढ़ होने वाला है, जिससे नुकसान ना हो, ठीक है, पहले ही पता कर लेना चाहिए, ठीक है। बाढ़ से होने वाले अब लाभ क्या क्या है उसे देखते हैं, ठीक है। बाढ़ से होने वाले लाभ जैसे हो गया, बाढ़ आने से भूमि उपजाऊ होता है, जिससे जो सुखाड़ू भूमि होता है यानी जो सूखा हुआ भूमि होता है, जिससे फसल की कमी होती है, यानी फसल की उपजाऊ कम होता है, तो उसमें नमी आने के कारण क्या होता है, फसल की उपजाऊ ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। उसी तरह दोस्तों बाढ़ आने से आसपास की गंदगी साफ़ हो जाती है। बाढ़ आने के आसपास में जो गंदगी कीड़ा मकोड़ा यानी जानवर उनवर सड़े गड़े रहते हैं तो वो सब साफ़ होकर पानी के साथ चले जाते हैं। उसी तरह कहा गया कि बाढ़ आने से आसपास के गंदिया साफ़ हो जाता है। इसके कारण सुखाड़ की स्थिति नहीं आती है। क्या होता है, इसके कारण सुखाड़ की स्थिति नहीं आती है और ज़्यादा बाढ़ होने के कारण नुकसान है, ठीक है। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। आप देखते हैं बिहार में बाढ़ जो होता है उसका स्थिति किस तरह होता है उसका वर्णन करना है, ठीक है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो कहता है कि बिहार के लिए बाढ़ सबसे बड़ी त्रासदी है, ठीक है, त्रासदी है या एक अभिशाप की तरह, जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आता है, ठीक है। बिहार के क्या कहता है, उत्तरी भाग में जो होता है बाढ़ प्रत्येक वर्ष आता है। बाढ़ आने से बिहार में फसलें तबाह हो जाती है। बाढ़ आने से क्या होता है, फसलें तबाह हो जाती है। बिहार की सड़कें एवं बांध बाढ़ के कारण टूट जाते हैं, ठीक है। बिहार की सड़कें जो हैं वो बाढ़ के कारण टूट जाते हैं, बांध जो होता है टूट जाते हैं, ज़्यादा बाढ़ आने के कारण बड़े बड़े बांध सब भी टूट जाते हैं, ठीक है। जिसे फिर से ठीक करने के में सरकार को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। उसी तरह देखते हैं यहाँ करोड़ों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, जिन्हें फिर से घर में वापस अपने घर आने के बाद काफ़ी नुकसान हो जाता है, ठीक है। इस बीच लोग अच्छे से कामकाज भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आर्थिक रूप से और भी कमज़ोर हो जाते हैं। एक तो बिहार के लोग गरीब होते ही हैं, उसी तरह बाढ़ आने से कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कामकाज सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण और आर्थिक रूप से क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति काफ़ी भयानक है, जो बिहार को आगे बढ़ने में बाधक साबित हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं सुखाड़ से आप क्या समझते हैं, सुखाड़ क्या होता है। यदि वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की कमी होती है तो ऐसी स्थिति सुखाड़ कहलाती है। क्या कहा कि यदि वर्षा की मात्रा में 25% से भी अधिक वर्षा कम हो तो सुखाड़ की स्थिति पैदा हो सकता है, ठीक है दोस्त। तो आप देखते हैं सुखाड़ एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ क्या है, एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है। यह आपदा धीरे धीरे आती है, या क्या होता है, एक अचानक नहीं, सुखाड़ आपको पता नहीं चलेगा, ये धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। सुखाड़ के लिए सबसे जिम्मेदार कारक वर्षा की कमी
होना है, ठीक है। दक्षिण बिहार सुखाड़ से क्षतिग्रस्त है, ठीक है, ग्रसित है, सुखाड़ से नुकसान होता है। बिहार में 16% क्षेत्र सुखाड़ से प्रभावित रहता है। सुखाड़ के कारण होने वाली हानियों को लिखें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो गया कि सुखाड़ से होने वाले हानियाँ क्या क्या हो सकते हैं। तो हमको पता है कि सुखाड़ से निम्नलिखित हानियाँ हो सकती है। जैसे हो गया क्या, भारी मात्रा में फसलों का नष्ट हो जाना, जनमल की क्षति होना, फसल उपजाऊ कम होना, ठीक है, महंगाई बढ़ जाना, किसान की आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है, ठीक है। आर्थिक स्थिति क्या होता है और भी ये हो जाता है, कठिनाई मुश्किल हो जाता है, सही से उपजाऊ नहीं होगा तो मुश्किल होगा ही, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखिए, बिहार में सुखाड़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में सुखाड़ स्थिति का वर्णन करें, ठीक है। बिहार में सुखाड़ की स्थिति काफ़ी भयानक है। दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित है, क्षतिग्रस्त है, ग्रसित है। सुखाड़ के कारण बिहार के इन क्षेत्रों ठीक है, बिहार के इन क्षेत्रों में समस्या पर फसलें नहीं उपज पाती, ठीक है, उपज पाती, जिसके कारण से किसानों की स्थिति आर्थिक रूप से काफ़ी दयनीय हो जाती है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। बिहार एक क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। यदि यहाँ फसलें समय पर नहीं उपजाई जाएगी तो फिर यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या होगी, ठीक है। इसलिए सुखद बिहार के लिए एक अभिशाप है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भूकंप किसे कहते हैं। अब आ गया भूकंप। पृथ्वी के तल पे होने वाली ऐसी घटना, पृथ्वी के तल में होने वाली कंपन को ही भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी जब अचानक कभी कभी क्या होता है, हिलने लगता है, तो कँपने लगता है, तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ऐसी तली में पाए जाने वाले चट्टानों के टकराने के कारण होता है, ठीक है। अब देखते हैं भूकंप केंद्र किसे कहते हैं। भूकंप केंद्र जहाँ भूकंप की तरंग का जन्म होता है, यानी जहाँ भूकंप स्थापित होता है उसको क्या कहता है, भूकंप केंद्र। चलिए आज अब देखते हैं अधिकेंद्र किसे कहते हैं। एक तो हुआ भूकंप, अब देखते हैं अधिकेंद्र किसे कहते हैं दोस्त। अधिकेंद्र, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थिति केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहा, भूकंप के केंद्र, ठीक है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थिति केंद्र को अधिकेंद्र कहते हैं। चलिए आज दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी पर वह बिंदु जहाँ भूकंप का पहला अनुभव किया जाता है अधिकेंद्र कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है, 3 तरंग है, एल तरंग, पी तरंग, एस तरंग। उसमें से ज़्यादा खतरनाक कौन होता है, चलिए देखते हैं। भूकंप तरंगे की 3 प्रकार होती है। जैसे हो गया पी तरंग यानी प्राथमिक तरंग, सबसे क्या होता है, पी तरंग जो होता है यह सबसे पृथ्वी तक पहुंचता है, या सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचता है। इसकी गहनता सबसे अधिक होती है, यह सबसे कम खतरनाक होता है, ठीक है। यह सबसे क्या होता है, कम खतरनाक होता है। अब आ जाता है द्वितीयक तरंग, यानी द्वितीय तरंग जो होता है एस तरंग होता है। द्वितीय तरंग पी तरंग के बाद पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। किसी गहनता पी तरंग से इसकी गहनता पी तरंग से कम होती है या पी तरंग से ज़्यादा खतरनाक होती है। इसकी गहनता पी तरंग से कम होती है, लेकिन यह क्या होता है, पी तरंग से ज़्यादा खतरनाक होता है। अब जो है कि एल तरंग जो है, अब यहाँ पे आ गया एल तरंग, ठीक है। एल दीर्घ तरंग यानी दिल तरंग, लंबे समय तक रहेगा, ठीक है। तरंग, यह तरंग सबसे पीछे पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, सबसे पीछे पहुंचती है, ठीक है, सबसे पीछे पहुंचती है। इसकी गहनता सबसे कम होती है, लेकिन सबसे अधिक खतरनाक एल तरंग ही होता है, ठीक है। इसकी गहनता सबसे न्यूनतम होती है यानी कम होती है, लेकिन इसकी जो ये होता है, लेकिन यह क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। यह आता है तब हिला के रख देता है, ठीक है। उसी तरह अब आ गया क्या क्वेश्चन, भूकंप के प्रभाव को कम करने के 2 उपाय को लिखे। भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय है। जैसे हो गया भवनों का आयताकार होना चाहिए, नक्शा साधारण होना चाहिए, ठीक है।
लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होनी चाहिए। भारत को 5 भूकंपीय जोन से बांटा गया है। अब आ गया पॉइंट, ठीक है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। भूकंप कितना मात्रा में हुआ है उसको किससे नापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। सबसे ज़्यादा खतरनाक 5वें जोन को बताया गया है, ठीक है। सबसे जो खतरनाक होता है वो 5वें जोन है, ठीक है। 5वें जोन में क्या होता है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम तथा दार्जिलिंग की पहाड़ी क्षेत्र आता है, ठीक है। भारत के इस प्रदेश में कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं। भारत के इस क्षेत्र में क्या होता है, कई विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं, ठीक है। उसी तरह अगला पॉइंट हो जाएगा कि भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी को आया था। भारत में जो पहला भूकंप का विनाश आया था वो जो आया था 1934 में आया था, ठीक है। अब देखते हैं बिहार में विनाशकारी भूकंप 2009 में आया था। बिहार में यदि भारत में पूछे तो 1934, बिहार में पूछे तो 2009 को, ठीक है। सबसे अधिक भूकंप जापान देश में आता है, ठीक है। कौन देश में? जापान देश में, जापान देश में, ठीक है। इसीलिए जापान को भूकंप का देश कहा जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कमेंट बॉक्स में लिखें कि वीडियो कैसा लगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।